हेलो दोस्तों। कभी आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आप दिल से मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा सोचा था? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत में भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। तब मन में यही आता है ना कि शायद उनमें कोई खास टैलेंट है जो हमारे पास नहीं है। स्कूल का एग्जाम्पल ही ले लो। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं और सब समझ लेते हैं। वो स्मार्ट कहे जाते हैं। और फिर हम जैसे लोग जो बार बार पढ़ते हैं फिर भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो लगता है शायद हमारे अंदर कुछ कमी है। लेकिन इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। एंजेला डकवर्थ की ग्रिट बताती है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि एक चीज होती है जो किसी को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है, और वो है ग्रिट, यानी वो एटीट्यूड जो इंसान को हार मानने नहीं देता, जो उसे बार बार गिरने के बाद भी खड़ा करता है। इस किताब ने सिखाया कि जो लोग सच में बड़ा करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई भी फील्ड, वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। वो बस सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं और हर बार फोकस के साथ वापसी करते हैं। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं जो लेकर पैदा होते हैं। इसे हम सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जिसके लिए आप बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार फेल होकर फिर उठे हो, तो आप में ग्रिट है दोस्त। तो अब वक्त आ गया है इस कमाल की किताब के उन 13 दमदार चैप्टर्स की जर्नी शुरू करने का, जो आपकी सोच, आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी मेहनत को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो दिल से स्वागत है आपका बुक्स पल्स पर। यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी बुक्स की डीप, पावरफुल समरीज जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज कर सकें। तो अगर आपको भी ऐसी ग्रोथ और मोटिवेशन से भरी वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो खुद को बार बार प्रूव करना चाहते हैं। अब बिना किसी और डिले के चलिए उस जर्नी पर निकलते हैं जहां 13 चैप्टर्स आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर जाने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 1, क्या टैलेंट ही सब कुछ है? बहुत लोग मानते हैं कि जो लोग बचपन से ही किसी काम में अच्छे होते हैं वही लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेस पाते हैं। जैसे कोई बच्चा मैथ्स में तेज है तो लोग कहते हैं कि ये तो गिफ्टेड है। कोई अच्छा गाता है तो कहते हैं कि इसके अंदर तो नेचुरल टैलेंट है। लेकिन इसी सोच की वजह से बहुत सारे लोग अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। एंजेला डकवर्थ ने इस सोच को पूरी तरह से तोड़ा है। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह साफ किया कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता। असली फर्क तो तब आता है जब कोई इंसान सालों तक एक ही गोल के लिए मेहनत करता है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना हार माने। और यहीं से ग्रिट शुरू होती है। ग्रिट मतलब वो क्वालिटी जो आपको तब भी आगे बढ़ने का हौसला देती है जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती। एंजेला ने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के जरिए बताया कि कई बार ऐसे लोग जो शुरुआत में एवरेज लगते हैं, वो बाद में उन लोगों से भी आगे निकल जाते हैं जिन्हें शुरू में ही स्मार्ट या टैलेंटेड माना जाता है। इसका रीजन ये होता है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी रखी, और वही लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देता है। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा जीतोगे। कई बार टैलेंटेड लोग अपनी एबिलिटीज पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो कम मेहनत करने लगते हैं। वहीं जो लोग अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करते हैं, वो खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। आज के टाइम में जहां हर चीज फास्ट हो गई है, मोबाइल, इंटरनेट, एप्स, ऑनलाइन लर्निंग, वहां पेशेंस और ग्रिट जैसी क्वालिटीज और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई हैं। ग्रिट वाला माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के लिए तैयार करता है। ये सिर्फ जॉब या स्कूल तक सीमित नहीं होता, ये आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। चाहे आपको फिटनेस इंप्रूव करनी हो, कोई नई स्किल्स सीखनी हो, या फिर अपने ब्रांड को ग्रो करना हो, हर जगह ग्रिट की जरूरत पड़ती है। एंजेला का कहना है कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये सिखाएं कि मेहनत और लगन सबसे बड़ी ताकत होती है, तो वो सिर्फ अच्छे मार्क्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने हर सपने को चेस कर पाएंगे। और यही सोच हम बड़ों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम भी खुद को सिर्फ टैलेंट के हिसाब से जज करना छोड़ दें और अपने एफर्ट्स को डेली इंप्रूव करें, तो कोई भी गोल मुश्किल नहीं होता। तो अगली बार जब आपके मन में यह ख्याल आए कि कोई और आपसे बेहतर है क्योंकि वो नेचुरली स्मार्ट है, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं उतनी ही कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा हूं? अगर हाँ, तो आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो जहां आप खुद पर गर्व कर सको। चैप्टर 2, ग्रिट का मतलब क्या है? ग्रिट सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक पूरे माइंडसेट की बात है जो किसी इंसान को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आगे बढ़ने का हौसला देता है। एंजेला डकवर्थ ग्रिट को परिभाषित करती हैं एक ऐसे पैशन और परसिवियरेंस के मेल से जो किसी इंसान को सालों तक अपने बड़े गोल्स के पीछे काम करने की ताकत देता है, बिना थके, बिना हारे।
ये वो लोग होते हैं जो रिजल्ट्स जल्दी नहीं चाहते। उन्हें पता होता है कि सच्चा रिजल्ट धीरे धीरे बनता है, हर रोज के एफर्ट से। जब कोई बार बार गिरने के बाद भी फिर से खड़ा होता है और हर बार उतनी ही इंटेंसिटी से अपने काम में लग जाता है, तब समझो कि उसमें ग्रिट है। और ग्रिट वाले लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिला या क्या खो गया, वो बस एक ही बात पर टिके रहते हैं कि उन्हें करना क्या है। ये लोग हर फेलियर से कुछ सीखते हैं, हर बार खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। एंजेला कहती हैं कि ग्रिट वाला इंसान डिस्ट्रैक्शन से डरता नहीं है। वो उन चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेता है जो उसके मिशन के बीच में आती हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इतना क्लियरली समझता है कि छोटी छोटी चीजें उसे परेशान नहीं करती। चाहे मोबाइल नोटिफिकेशंस हों या इंटरनेट पर वायरल डिस्ट्रैक्शंस, ग्रिट वाला इंसान जानता है कि उसका फोकस कहां होना चाहिए। आज के डिजिटल टाइम में जहां हर किसी के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, एप्स, जॉब्स, ऑफर्स, वहां ग्रिट वाले लोग ही अपने लिए एक मजबूत डायरेक्शन बना पाते हैं। ये लोग अपने अंदर की फायर को बनाए रखते हैं, चाहे बाहर की दुनिया कितना भी कहे कि अब रुक जाओ। ये लोग हार को फाइनल नहीं मानते, बस एक पॉज समझते हैं और फिर से फुल एनर्जी के साथ वापसी करते हैं। एंजेला ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि ग्रिट का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क के साथ डीप इंटरेस्ट भी जरूरी है। यानी आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें आपका दिल भी होना चाहिए। बिना पैशन के ग्रिट टिकती नहीं, और बिना ग्रिट के पैशन सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो दिखने में कॉन्फिडेंट होते हैं वही सक्सेस पाते हैं, लेकिन असली कहानी उस कॉन्फिडेंस के पीछे होती है जो किसी ने सालों तक खुद को बार बार टेस्ट करके, सीख कर, गिर कर और फिर उठकर बनाई होती है। ग्रिट वाला इंसान सेल्फ मेड होता है और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी कंसिस्टेंसी। एंजेला ने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं। एक आर्टिस्ट जिसने हजारों बार रिजेक्ट होने के बाद भी अपने आर्ट पर काम किया और आखिरकार उसका काम एक इंटरनेशनल ब्रांड के कैंपेन में दिखाया गया। या एक लड़की जिसने बार बार कोडिंग में फेल होने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आज वो खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रही है। ग्रिट की ब्यूटी यही है कि ये किसी को भी मिल सकती है। ना ये आपके स्कूल के मार्क्स पर डिपेंड करती है, ना आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अंदर उस आग को जिंदा रख सकते हो या नहीं, जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने को कहती है। यही ग्रिट की असली पहचान होती है। चैप्टर 3, टैलेंट बनाम प्रयास। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ उनके लिए बनी है जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एंजेला डकवर्थ साफ कहती हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत का एक पॉइंट है। असली गेम तो एफर्ट से बनता है। उन्होंने एक शानदार फॉर्मूला दिया है, टैलेंट को जब आप एफर्ट से मल्टीप्लाई करते हो तब बनती है स्किल, और जब उसी स्किल में आप फिर एफर्ट जोड़ते हो तब जाकर मिलती है रियल अचीवमेंट। यानी एफर्ट को 2 बार इंपॉर्टेंस दी गई है, और यह बात सोचने वाली है। अगर कोई इंसान पेंटिंग में टैलेंट रखता है लेकिन वो रोज प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसका टैलेंट धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। वहीं कोई दूसरा इंसान जिसे शुरुआत में ब्रश पकड़ना भी नहीं आता था, अगर वो हर दिन थोड़ी मेहनत करता है, फीडबैक लेता है, सीखता है, तो कुछ महीनों में उसकी पेंटिंग एक लेवल ऊपर चली जाएगी। यही होता है ग्रिट का कमाल, जहां मेहनत टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। एंजेला ने बताया कि जो लोग सिर्फ गिफ्टेड कहे जाते हैं, वो अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं जो लोग एवरेज होते हैं लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल हो जाती है। आज के जमाने में जब हर चीज की कंपटीशन हाई है, जैसे एग्जाम, जॉब, इंटरव्यू या कोई भी करियर, वहां केवल नेचुरल एबिलिटी काम नहीं आती। वहां डेली एफर्ट, फोकस और डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी से ही कोई आगे निकलता है। उन्होंने ये भी समझाया कि अगर आपको किसी चीज में शुरुआत में दिक्कत आती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम के लिए बने नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अभी आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। मोबाइल में कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पहले थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो सब स्मूथ हो जाता है। उसी तरह से ग्रिट वाले लोग एफर्ट को अपना डेली रूटीन बना लेते हैं। आज की दुनिया में जहां इंटरनेट पर हर चीज अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज, मोटिवेशनल वीडियोस, मेंटर्स, वहां आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है लगातार मेहनत करने की ताकत। यही ग्रिट है, और यही आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करते हैं। चौथी चैप्टर, रुचि कैसे पैदा होती है। एंजेला बताती हैं कि पासियन एकदम से नहीं आता, ना ही ये कोई एक रात का इंस्पिरेशन होता है। असल में किसी भी इंसान में इंटरेस्ट धीरे धीरे ग्रो करता है। जब आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हो, स्कूल के बाद कोई इंटर्नशिप करते हो, ऑनलाइन कुछ नया सीखते हो, किसी स्टार्टअप में काम करते हो या किसी आर्टिस्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो, तब आप समझने लगते हो कि आपकी रियल रुचि किस चीज में है।
बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। इसका रीजन यही है कि उन्होंने खुद को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। पैशन ऐसे ही नहीं बनता, वो तब बनता है जब आप बार बार खुद से पूछते हो कि क्या चीज है जो मैं बिना थके कर सकता हूं, क्या काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, जैसे मोबाइल में नए नए ऐप्स ढूंढते हो, वैसे ही रियल लाइफ में भी जब आप नए काम ट्राई करते हो, तब आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग समझ में आने लगती है। एंजेला ये भी बताती हैं कि पैशन सिर्फ फन नहीं होता, उसमें स्ट्रगल भी होता है। लेकिन जब किसी चीज से आपका इमोशनल कनेक्ट बनता है, तब उसका एफर्ट भी एक्साइटिंग लगता है। जैसे किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया, तो उसे न्यू सॉफ्टवेयर सीखना बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वो खुद से यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स ढूंढेगा, फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस करेगा, और यही कंसिस्टेंट इंटरेस्ट आगे चलकर ग्रिट में बदलता है। पैशन तब पनपता है जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जब आप खुद से बार बार पूछते हो कि ये कैसे होता है, मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूं। आज जब लोग जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तब ग्रिट वाला इंसान जानता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पेशेंस और स्टडी इंटरेस्ट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एंजेला ये भी कहती हैं कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ नया सीखने को मोटिवेट करते हैं, जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट और तेजी से डेवलप होता है। टीम वर्क, मेंटरशिप और ओपन माइंडसेट, ये सब पैशन के साथ जुड़ते हैं। इसलिए आपको खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना चाहिए जो आपको इंस्पायर करें, पुश करें और पॉजिटिव थिंकिंग को सपोर्ट करें। इंटरेस्ट को ग्रो करना एक जर्नी है, और इस जर्नी का पहला स्टेप है एक्शन लेना। चाहे वो कोई कोर्स हो, स्किल हो या कोई न्यू फील्ड, बस शुरुआत कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपको क्या पसंद आता है, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए। यही इंटरेस्ट एक दिन ग्रिट बनेगा। चैप्टर 5, अभ्यास की ताकत। अच्छा करने के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं है, बल्कि हर दिन उस काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ इसे बार बार दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही तरीके से और इंप्रूवमेंट के साथ उसे करना जरूरी है। इस दौरान आपको हर दिन फीडबैक लेना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट करना चाहिए और कंसिस्टेंटली प्रयास करते रहना चाहिए। जो लोग अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, उनकी ग्रिट और भी मजबूत होती है। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट अप्रोच भी जरूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते वक्त अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाते हो और खुद को चैलेंज करते हो, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। यही अभ्यास की असली ताकत है। अगर आप फिटनेस में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो सिर्फ जिम जाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको सही टेक्निक और फॉर्म पर ध्यान देना होगा। इसी तरह किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, और ये प्रैक्टिस बिना रुकावट और निरंतर होनी चाहिए। चैप्टर 6, उद्देश्य का होना जरूरी है। जब आपका कोई काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा होता है, तो उसमें आपको मोटिवेशन और फोकस दोनों मिलते हैं। अगर आप जिस काम में लगे हो उसे सिर्फ एक टास्क समझकर कर रहे हो, तो मोटिवेशन का टूटना तय है। लेकिन अगर उस काम का कोई डीपर कनेक्शन है, जैसे कि आपने उसे अपने लाइफ गोल से जोड़ लिया है, तो आपका पर्पस और ग्रिट दोनों मजबूत होंगे। जैसे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो इसे अपनी करियर ग्रोथ और फ्यूचर सक्सेस से जोड़ता है। इसी तरह अगर किसी जॉब को आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस काम से समाज में आने वाले बदलाव या इम्पैक्ट के लिए करते हो, तो आपका पैशन और एफर्ट और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब पर्पस क्लियर होता है, तो आपको सेटबैक्स भी उतने ही मैनेजेबल लगते हैं। उद्देश्य आपके एफर्ट्स को डायरेक्शन और मीनिंग देता है, और ये आपको हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देता है। चैप्टर 7, आशावादी सोच। जब भी हम लाइफ में सेटबैक्स का सामना करते हैं, तो हमारी सोच बहुत अहम हो जाती है। अगर हम हर बार गिरने के बाद उठने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारी असल ग्रिट को दिखाता है। ये जरूरी नहीं कि हम कभी ना गिरें, बल्कि ये है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से उठते हैं और अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहते हैं। यही है आशावादी सोच का एसेंस। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप हर समय खुश रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब चीजें गलत हों, तो आप उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। हर फेलियर को आप अपने ग्रोथ का हिस्सा समझते हो, और यही माइंडसेट आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स या फेलियर्स को पर्सनल रूप से नहीं लेते, बल्कि उन्हें एक लेसन मानते हैं। यही माइंडसेट बनाता है ट्रू ग्रिट का। चैप्टर 8, ग्रिट को मापा कैसे जाता है। ग्रिट को मापने का तरीका कुछ बेसिक सवालों से किया जा सकता है।
सबसे पहले, क्या आप अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हैं? क्या आप अपने ड्रीम्स के पीछे लगातार लगते रहते हो? क्या हर सेटबैक या फेलियर के बाद भी आप अपने गोल्स के प्रति परसिस्टेंट रहते हो? ये सवाल आपके ग्रिट का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन देते हैं। आपका ग्रिट लेवल ये दिखाता है कि आप कितने फोकस्ड और डिटरमाइंड हो। क्या आप आसानी से हार मान लेते हो या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? इसी तरह के सवाल आपको खुद के ग्रिट लेवल को असेस करने में मदद करते हैं। गैर जरूरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालकर आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। गहरी सोच और आत्मविश्वास से यह पक्का हो जाता है कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, और यही ग्रिट की असली पहचान है। चैप्टर 9, दूसरों से कंपैरिजन बंद करो। आजकल सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एक आम बात बना दिया है। हम अक्सर दूसरों के सक्सेसफुल दिखने वाले पोस्ट्स को देखते हैं और अपने आप से तुलना करने लगते हैं। लेकिन एंजेला डकवर्थ के मुताबिक सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर हम हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सच में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ग्रिट का असली मतलब यही है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें, न कि किसी और से। जब आप हर दिन अपने स्किल्स और माइंडसेट पर काम करते हो तो सक्सेस का एक रास्ता तय होता है जो सिर्फ आपका होता है। किसी और के रास्ते से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं वही असल में विन करते हैं। समझो कि जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो भी स्ट्रगल्स और फेलियर्स से गुजरते हैं। सिर्फ उनकी सक्सेस ही दिखाई जाती है। इस कंपैरिजन को छोड़कर अगर आप खुद के साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को महसूस करेंगे, और यही ग्रिट की असली शक्ति है। चैप्टर 10, माता पिता और शिक्षक का रोल। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे घर और स्कूल का ही होता है। एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में बताती हैं कि गहरी ग्रिट को बढ़ाने में माता पिता और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर घर का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है और पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ इमोशनली सपोर्टिव हैं, तो बच्चा ज्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहता है। टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। एक टीचर जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, उनकी ग्रिट को ग्रो करने में मदद करता है। ऐसे टीचर्स जो फेल होने के बाद भी बच्चों को समझाते हैं और उन्हें सक्सेस की तरफ गाइड करते हैं, वे असल में ग्रिट का सही डेफिनेशन निभाते हैं। स्टूडेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह एक बड़े पर्पस से जुड़ा हो, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स उनके पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं। यही लोग उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं और हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 11, ग्रिट और कल्चर। हमारे आसपास का कल्चर सीधे तौर पर हमारे माइंडसेट और ग्रिट को शेप करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कभी हार नहीं मानते, जो चैलेंजेस को फेस करने का एटीट्यूड रखते हैं, तो वे माइंडसेट आप में भी नेचुरली डेवलप हो जाता है। चाहे वे आपका स्कूल हो, ऑफिस हो या आपके आसपास के लोग, उनका वे ऑफ थिंकिंग आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो जहां पर लोग कंसिस्टेंटली ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जहां पर फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह लिया जाता है, तो आप भी उस थिंकिंग का हिस्सा बन जाते हो। आप सीखते हो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और हर फेलियर एक स्टेप है जो आपको आगे ले जाता है। कल्चर आपको डायरेक्शन देता है कि आप किस माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को फेस करते हो। एक पॉजिटिव कल्चर जो ग्रोथ, लर्निंग और रेजिलियंस को वैल्यू करता है, वही ग्रिट को नर्चर करता है। इसके विपरीत, जहां लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वहां ग्रिट का विकास मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जो आपको हमेशा पुश करता रहे, ताकि आप भी हर मुश्किल को अपनाएं और उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। चैप्टर 12, ग्रिट को बढ़ाया जा सकता है। एंजेला डकवर्थ के अनुसार ग्रिट एक ऐसा ट्रेट है जिसे आप डेवलप और ग्रो कर सकते हैं। यह सिर्फ किसी एक दिन की बात नहीं होती, बल्कि यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो समय के साथ आपके डेली हैबिट्स में बदलता है। सबसे पहले गोल सेटिंग करना जरूरी है। बिना क्लियर गोल्स के आप अपनी जर्नी पर फोकस नहीं कर सकते। ये गोल्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप कहां जा रहे हो और क्यों। इसके बाद आता है रेगुलर प्रैक्टिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हर रोज मेहनत करते हैं, वही रियल ग्रिट दिखाते हैं। इसके साथ ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो लोग चैलेंजेस से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रिट को बढ़ाने के लिए आपको हर नए चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझना होगा। सबसे आखिरी में, हर सिचुएशन से सीखना जरूरी है। जब आप गलती करते हो तो उस गलती से सीखें
और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करें। यही ग्रिट है, लगातार सीखते रहना और कभी हार ना मानना। जब आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो तो धीरे धीरे ग्रिट आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं होती, बल्कि यह आपके सोचने का तरीका और आपके दिन प्रतिदिन के हैबिट्स में शामिल हो जाती है। चैप्टर 13, ग्रिट की असली ताकत। इस आखिरी चैप्टर में बताया गया है कि ग्रिट सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है सक्सेस तक पहुंचने का। ये एक माइंडसेट है, एक सोचने और जीने का तरीका जो आपको किसी भी मुश्किल सिचुएशन में टिके रहने की ताकत देता है। ग्रिट वाले लोग हार को कभी फाइनल नहीं मानते। वे हर सेटबैक से दोबारा उठते हैं, खुद को रिसेट करते हैं और फिर से एफर्ट डालते हैं। उनके लिए फेलियर एक फीडबैक होता है, ना कि एक फुल स्टॉप। ऐसे लोग ना सिर्फ खुद के लिए सक्सेस क्रिएट करते हैं, बल्कि वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी छोड़ते हैं। वो लोग हैं जो नए बिजनेस शुरू करते हैं, नए ट्रेंड्स बनाते हैं और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, गिव अप मत करो। आज के डिजिटल दौर में जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, वहां ग्रिट ही है जो आपको अपने गोल्स से कनेक्ट रखता है। ग्रिट का मतलब है कि आप सिर्फ स्टार्टिंग एंथुजियाज्म से नहीं चल रहे, बल्कि डेली डिसिप्लिन से चल रहे हो। जब बाकी लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, तब ग्रिट वाले लोग अनकंफर्टेबल चीजों में भी वैल्यू ढूंढते हैं। चाहे वो अर्ली मॉर्निंग रूटीन हो, टफ फिटनेस गोल हो, कोई न्यू स्किल सीखना हो या कोई फेल्ड स्टार्टअप को दोबारा खड़ा करना हो, ग्रिट हर जगह काम आती है। असल में ग्रिट वाले लोग ही असली गेम चेंजर्स होते हैं। वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं होते, वो खुद एक ब्रांड बनते हैं। वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ग्रिट कोई भी डेवलप कर सकता है, बस माइंडसेट सही होना चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने एफर्ट को रिजल्ट में बदलने का। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ग्रिट वाले हैं या बनना चाहते हैं। और अगर अभी तक बुक्स पल्स चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपके अंदर के मोटिवेशन को डबल कर देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।